तो आज हमारा जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन है। सबसे पहले फैराडे के लॉज पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, फिर हमने क्या पढ़ा सेल्फ, फिर हमने क्या पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन। आज जो हम टॉपिक है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन रहने वाला है। इसके अंदर हम ध्यान से देखना, इसके अंदर दो कॉइल होती हैं। कितनी होती हैं? दो कॉइल। एक का नाम होता है प्राइमरी, एक का नाम होता है सेकेंडरी। अब ये कन्फ्यूजन रहेगा कौन सी प्राइमरी होती है और कौन सी सेकेंडरी होती है। इसकी बेसिक सी बात है, प्राइमरी वो होती है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं, वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी वो होती है जिसके अंदर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी हमारी कौन सी है? जिसके अंदर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं वोल्टेज से। या सेकेंडरी कौन है? जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है वो हम देखते हैं, जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। जैसे ही करंट फ्लो करवाया, करंट की वजह से, हमने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर भी, करंट फ्लो जैसे ही करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। करंट की वजह से करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 जनरेट हुई कोयल 1, कोयल प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी कोयल के अंदर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, पास में रखी सेकेंडरी कोयल के अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि पास में है। जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड गई, अब ये देखिए, मैं एक बात बताता हूं, यहां से हम यहां से करंट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? करंट को चेंज। जैसे ही करंट को चेंज किया, जैसे मान लीजिए करंट को इंक्रीज कर दिया, यहां देखिए, जैसे ही करंट I1 को क्या किया मैंने? इंक्रीज कर दिया, करंट I1 को इंक्रीज। जैसे ही करंट को इसमें इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। जितना करंट ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा की वजह से क्या हो जाएगा? Φ2 इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। ये Φ2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक मैं एक बात कह सकता हूं कि करंट बढ़ने से डायरेक्ट Φ2 बढ़ जाएगा। पहले कम था तो Φ2 कम था, अब करंट बढ़ा दिया, Φ2 बढ़ गया। अब इसकी वजह से उसके अंदर चेंज आ रहा है। और यहां से हमने एक चीज पढ़ी थी, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो यही बात कहता था, चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता है तो क्या जनरेट हो जाती है? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो कॉइल 2 के अंदर क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ये बात समझ में आई है? दोबारा देखिए, इसके अंदर हमने करंट फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आने से, चेंज कैसे आया? हमने यहां से करंट बढ़ा दिया, ठीक है, करंट बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, ऑटोमेटिक क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ था, अब थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए 100 से 200 हो गया, चेंज। इसी चेंज को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और ये सर्किट अगर क्लोज्ड होता तो क्या हो जाता? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। हमें ये जान लिया प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है और सेकेंडरी कॉइल कौन सी होती है। आगे देखिए, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक है, ये देखिए, तो मैं ये बात कह सकता हूं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है Φ2 है, वो किस पे? डायरेक्टली करंट पे डिपेंड है। डायरेक्टली किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? करंट पे, I1 करंट पे। तो ये डायरेक्टली का साइन हटता है तो एक कोफिशिएंट आता है जिसे हम नाम दे दिया यहाँ पे M, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये जो कोफिशिएंट, इसका नाम क्या रखोगे? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल M। अब देखिए, ये लिख दिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर करंट I1, जो करंट I1 है उसको मैं यूनिट ले लूं, उसको 1 ले लूं, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, तो Φ2 इज इक्वल्स टू M, M इज इक्वल्स टू 5। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको हम या तो बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या हम इसे क्या कह देंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों बात सेम है। M इज इक्वल्स टू 5, यही मैंने लिखा है नीचे डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। क्या होती है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वन कोयल व्हेन यूनिट करंट, करंट कितना लेना है, यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द नेबरिंग कोयल। आगे बात समझ में, नेबर वाले कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना, किसके बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली, एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब पास वाले नेबरिंग कोयल के अंदर क्या हो जाए, जो करंट है वो 1 हो जाए। ठीक है भाई। अब फैराडे का जो सेकंड लॉ था उसने बताया था ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव डी फाई बाई डी टी। ठीक है। और फाई टू की हम यहाँ से वैल्यू हमने पता है MI1, इसके अंदर हम MI1 पुट कर देंगे, M कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी -M dI1 बाई dt। तो ये हमारा टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहली बात है नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल। ये जो टर्न्स हैं ये कितने हैं, ज़्यादा हैं कम है, इसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। दूसरा है साइज एंड शेप ऑफ कोयल। अब जो कोयल है उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, वो कैसी है, सिलेंड्रिकल, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन द कोयल। ये जो दो कोयल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल, इनके बीच में दूरी कितनी है, इससे भी डिपेंड करता है। कैसे, मान लीजिए ये कोयल बहुत दूर है और ये यहाँ पे है, तो जो इसके अंदर वोल्टेज दी, करंट जनरेट हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनी थी वो इसके अंदर बनी थी, ये अगर दूर होगी तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा पाएंगी। नंबर 4 है मीडियम बिटवीन द कोयल। कौन सा मीडियम है कोयल के बीच में। तो ये 4 चीजें हैं। ये हमारा टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं।